हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई मॉन्स्टर्स मूवी को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 1955 से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो पानी में डूब रहा होता है और उसकी आँख खुलने के बाद हमें ये पता चलता है कि कोडी तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। साथ ही उसी दौरान उसकी मॉम लॉरा आकर उसे उन लोगों के न्यू घर में ले जाती है, जहाँ जाने के बाद लॉरा जब अनपैक कर रही होती है तो उसी दौरान हम एक लेडी की फोटो देख सकते हैं जिसका पहनावा सेम लॉरा जैसा है। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि कोडी जब घर के बाहर खेलने के लिए जाता है तो उसे पॉन्ड में से किसी के बुलाने की आवाज आ रही होती है और जब वो उस आवाज से खींचा चला जाता है तो उसकी मॉम उसे घर में ले जाती है। और फिर रात के वक्त हम लॉरा को मूवी देखता हुआ देख सकते हैं, जिस दौरान उसे अजीब सा नाइटमेयर आता है, मानो जैसे उसे कोई क्रिएचर पानी के अंदर खींच रहा है और वही फोटो वाली लेडी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसका ये सपना टूट जाता है और हम उसके बेटे को चिल्लाता हुआ देखते हैं, जिसके पास पहुँचने पर उसका बेटा कोडी उसे यही बताता है कि उसने उसकी खिड़की के बाहर किसी को देखा है। जिस बात को सुन उसकी मॉम उसे यही कहती है कि वो तुम्हारा बुरा सपना होगा और उसे सुलाकर वो किसी डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातचीत नहीं हो पाती। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि कोडी की मॉम कोडी को स्कूल छोड़ अपनी न्यू जॉब के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी जीन से होती है। और काम खत्म करने के बाद जब वो अपने बेटे कोडी को पिक करती है तो उससे यही पूछती है कि दिन कैसा था, लेकिन वो उसे यही कहता है कि उसने कोई भी दोस्त नहीं बनाए और साथ ही उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद वो लोग बैठकर जब डिनर कर रहे होते हैं तो उसी दौरान लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। जिस लैंडलाइन की रिंग को सुन हम देख सकते हैं कि लॉरा काफी घबरा जाती है और वो उस कॉल को नहीं उठाती। फिर हम रात के वक्त देखते हैं कि लॉरा जब फिर से टीवी देख रही होती है तो उसी दौरान फिर से लैंडलाइन बजता है और फोन उठाने पर उसे ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड स्कॉट ने कॉल किया था, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती और फोन रख देती है। और उसके थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम उसे कॉल करती है और साथ ही लॉरा अपनी मॉम को स्कॉट को नंबर देने के लिए चिल्ला रही होती है। और यहाँ तक वो अपनी मॉम को ये भी कहती है कि वो उसका एड्रेस और फोन नंबर किसी को भी ना दे। जिसके बाद हम कोडी को देख सकते हैं जिसे पॉन्ड के अंदर से कोई निकलता हुआ दिखता है और साथ ही हम उसी के कमरे में एक लिक्विड फॉर्म जैसी चीज देख सकते हैं। और उन सारी चीजों से कोडी काफी डर जाता है। तो उसकी आवाज सुन उसकी मॉम उसके कमरे में आकर उसे फिर से यही कहती है कि वो एक नाइटमेयर होगा। लेकिन हम उसी दौरान उस कमरे से किसी को निकलता हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद लॉरा अपने कमरे में जाकर अपनी बचपन की बातें याद कर रही होती है कि कैसे उसके साथ भी यही सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन उसकी ग्रैंड मॉम उसे काफी अच्छे से संभाल लेती और उसे यही बताती कि उसके साथ भी बचपन में यही सारी चीजें हुआ करती थी। जिसकी दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि लॉरा अपने डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें ये बताती है कि उसके हस्बैंड ने कॉल किया था। जिसके बाद वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे फिर से नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अभी मेडिटेशन करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके डॉक्टर उसे वो सारी चीजें करने से मना करते हैं और उनसे आके मिलने के लिए कहते हैं, या फिर लॉरा उन्हें एड्रेस दे दे तो वो उससे मिलने के लिए आएगी। लेकिन लॉरा उन्हें मना करती है और फोन रख देती है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि लॉरा को घर के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिस कारण वो घर के बाहर चली जाती है। और साथ ही हम कोडी की विंडो के बाहर एक अजीब से क्रिएचर को देख सकते हैं जो कोडी के बेडरूम में चला जाता है, जिसे देख कोडी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि लॉरा जब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है तो वो घर के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि घर अंदर से लॉक होता है। जिसके बाद लॉरा जैसे तैसे कर घर के अंदर घुस के सीधा कोडी की तरफ जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसके रूम में कोई भी नहीं है और कोडी उन्हें यही बताता है कि सब कुछ ठीक है। जिसकी दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि लॉरा उस घर के ओनर्स की तरफ जाती है और उन्हें यही बताती है कि घर में कोई आता जाता रहता है। जिस बात को सुन उस घर के ओनर उसे यही बताते हैं कि मे भी कोई जंगली जानवर होगा, जिस चीज का बंदोबस्त वो जल्द ही कर देगी। जिसके बाद वो कोडी को स्कूल से पिक करती है और उसे पार्क में घुमाने के लिए ले जाती है। और जब वो उसे कुछ बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती है तो वो बच्चे उससे डर कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो कोडी को घर ले आती है और कोडी एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है, जिसे देख उसकी मॉम उससे उस तीसरी पेंटिंग के बारे में पूछती है, जिस बारे में कोडी उसे यही बताता है कि वो लेडी पॉन्ड से मुझसे मिलने के लिए आती है और साथ ही वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है।
जिसकी वो सारी बातें सुन लॉरा थोड़ी वरीड हो जाती है। और फिर रात के वक्त वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने वही पॉन्ड वाली लेडी खड़ी है, जिसे देखकर कोडी खुद को पानी में महसूस कर सकती है। और उन सारी चीजों से निकलते हुए जब वो बाहर आती है तो वो ये नोटिस करती है कि वो भीगी हुई है, लेकिन वो सिर्फ उसका वहम है और वो सच में भीगी हुई नहीं है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कोडी अपनी मॉम को सीढ़ियों पर बैठकर देख रहा होता है। जिसके बाद वो कोडी को रूम में ले जाती है और कोडी उसे उस लेडी से बात करने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन लॉरा उसे कुछ भी नहीं कहती। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि कोडी फिर से उसी लेडी की ड्राइंग बना रहा होता है। और जब उसकी मॉम उससे वो ड्राइंग करने से मना करती है तो कोडी काफी नाराज होता है और हम लॉरा को कोडी से दूर होता हुआ देखते हैं, जिससे वो काफी घबरा जाती है, लेकिन अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहती है, यही बताते हुए कि जल्द ही तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। जिसके बाद लॉरा जब लिविंग रूम में बैठी होती है तो अचानक से उसके सामने पड़ी हुई मैगजीन पुराने में बदल जाती है और साथ ही लॉरा के पेट में अजीब सा दर्द होता है। जिसके बाद वो खुद को संभालती है और वो सारी सिचुएशन क्लियर होती है और अपने बेटे को यही बताती है कि तुम बर्थडे के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो। लेकिन कोडी अपनी मॉम को यही कहता है उस लेक लेडी को भी बुलाना चाहता है, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, और साथ ही वो उसे अपने साथ उसके घर ले जाना चाहती है। जिस बात को सुन लॉरा काफी चिढ़ जाती है और उसे ये सारी बातें करने से मना करती है। और उसी दौरान वो ये नोटिस करती है कि उनके घर के बाहर कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। जिसके बाद वो कोडी को अपने रूम में जाने के लिए कहती है और किचन से नाइफ ले आती है। जिसके बाद हम उसे लेक लेडी को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, जिसे डर कर लॉरा उसे स्टैब कर देती है, लेकिन वो लेक लेडी उसे काफी जोर से धक्का देकर स्टेयर्स के नीचे गिरा देती है। जिस सिचुएशन से संभालने के लिए उसका बेटा उसकी तरफ आता है और लॉरा काफी डरने के बावजूद भी खुद को संभालती हुई कोडी को उस सिचुएशन से लेकर निकल रही होती है, लेकिन उनकी कार काम नहीं करती। जिसके बाद कोडी अपनी मॉम को यही समझाता है कि वो उस लेक लेडी से बात कर लेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद लॉरा थोड़ी शांत होती है और वो लोग अपनी रात उसी कार में काटते हैं। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि वो चर्च में कॉल कर उन लोगों को यही बताती है कि उनके घर में एक गोस्ट है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और कॉल रख देते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो वहाँ से निकल उस घर की ओनर से मिलने के लिए जाती है, उसे यही बताते हुए कि उनके घर में कोई गोस्ट रहता है। लेकिन उसकी ये बातें सुन हम देख सकते हैं कि ओनर की वाइफ उसे यही कहती है कि तुम ड्रग्स वगैरह लेती हो। जिस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है और लॉरा वहाँ से निकल वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ बैठकर उसके बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही होती है, लेकिन शाम के वक्त हम देख सकते हैं कि उसके बेटे के बर्थडे में कोई भी नहीं आता। जिसके बाद लॉरा अपने बेटे को यही कहती है कि हम तुम्हारा बर्थडे अगली बार टाउन में मनाएगी, मे भी हो सकता है कि हम लोग टाउन से दूर रहते हैं इसलिए वो सभी नहीं आए। और साथ ही हम देख सकते हैं कि इन सारी चीजों से लॉरा काफी सैड है, लेकिन कोडी बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसी रात हम देख सकते हैं कि लॉरा को उसके हस्बैंड स्कॉट का कॉल आता है, जो उससे माफी मांग रहा होता है, यही कहते हुए कि वो उन दोनों को मिस करता है। और बात करें लॉरा ने अपने हस्बैंड को इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो उसके और उसके बेटे को काफी मारा करता था। जिसके बाद लॉरा उस फोन को कट कर देती है और अचानक से उसके घर में उसे सारी चीजें पिघलती हुई नजर आती है। जिसके बाद वो खुद को संभालती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद जब वो कोडी का बैग रख रही होती है तो अचानक से उसके हाथ से कोडी का बैग गिर जाता है और उसके अंदर से उसे कोडी के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मिलता है, जो उसे उसके दोस्तों को देना था और कोडी ने नहीं दिया। जिस लेटर्स को देख वो कोडी पर काफी भड़कती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कोडी अपनी मॉम को यही कहता है कि उसे घर जाना है। जिसके बाद कोडी को सांस नहीं आती, जिस चीज से घबराकर वो कोडी को गले लगा लेती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लॉरा का जॉब पर भी ध्यान नहीं है और साथ ही कोडी अजीब सा बिहेव कर रहा है, जिस कारण उसके बारे में सभी स्कूल के बच्चे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस बारे में अपनी मॉम को नहीं बताता। और साथ ही घर जाने के बाद लॉरा ये नोटिस करती है कि घर की ओनर घर में ताक झाक कर रही है और साथ ही वो लॉरा को 30 दिनों के अंदर घर खाली करने के लिए कहती है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि लॉरा बैठकर ड्रिंक के साथ साथ स्मोक कर रही होती है, क्योंकि उसे ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही। लेकिन उसी दौरान वो कोडी को पॉन्ड की तरफ जाता हुआ देख सकती है और साथ ही अचानक से उसे कोई क्रिएचर पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन लॉरा अपने बेटे को उस पानी से निकाल ले आती है। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि फिर से जॉब पर उसकी कंप्लेन आई है। जिसके बाद लॉरा अपने बॉस को यही समझाती है कि वो काफी परेशान है क्योंकि उनके घर में किसी तरह का गोश्त घूम रहा है। जिस बात को सुन उसका बॉस उसे काउंसलर का नंबर देता है, जिस चीज से चिढ़कर वो अपनी जॉब छोड़ देती है और वहाँ से निकल वो एक बार की तरफ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है और वो उसे अपनी सारी
सारी परेशानियाँ बताती है और साथ ही वो काफी रिलैक्स भी महसूस करती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल कोडी को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोडी नहीं मिलता, जिससे घबराकर वो पुलिस को इस बारे में बताती है और हम देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन में उससे एक काउंसलर बात कर रही होती है और वो लॉरा को यही कहती है कि कोडी कहीं भी नहीं गया है, लेकिन साथ ही वो उससे किसी तरह के एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है। जिसके बाद लॉरा उसे यही बताती है कि लास्ट टाइम जब कोडी पूल की तरफ खेल रहा था तो वो पूल में गिर गया था, जिस सिचुएशन से उसने उसे बचाया था और सीपीआर दिया था, लेकिन वो सीपीआर उस पर काम नहीं किया। जिसके बाद कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लिए। जिस बात को सुन वो काउंसलर से यही कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन उसी दौरान लॉरा एक अजीब सी बजिंग सुन सकती है, जो बजिंग और किसी चीज की नहीं बल्कि उसी के स्मार्टफोन की है। जी हाँ, ये टाइम सीधा शिफ्ट हुआ है 2022 में। जिसके बाद वो उस चीज से घबराकर जब काउंसलर का साथ छोड़ वहाँ से बाहर निकलती है तो हम देख सकते हैं कि सारी चीजें डेवलप्ड हो चुकी है, यानी कि 2022 के हिसाब से चल रही है। जिस चीज से घबराकर वो फिर से अपने घर की तरफ जाती है, जिस घर में वो पहले स्कॉट के साथ रहा करती थी। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कोडी से होती है। और जब लॉरा अपने बेटे से बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका बेटा उससे काफी नाराज है और उस टेबल से उठकर वो दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद फिर से जब लॉरा उससे बात करने की कोशिश करती है तो हम देख सकते हैं कि कोडी अपने माइंड को यूज कर अपनी मॉम को खुद से दूर कर देता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को यही कहता है कि उस हादसे में आपकी गलती नहीं थी, तो बेहतर होगा कि आप खुद को माफ कर लो। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कोडी कभी जिंदा था ही नहीं, यानी कि जब कोडी उस पूल में गिरा था तो डॉक्टर्स भी उसे बचा नहीं पाए थे। जिस चीज से लॉरा अब तक उभरी नहीं थी, यानी कि उसने कभी भी ये नहीं माना कि उसके बेटे की मौत हो गई और वो अपनी लाइफ ऐसे ही जीती गई, और साथ ही उसने खुद को उन सारी चीजों के लिए माफ नहीं किया। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कोडी अपनी मॉम को यही कहता है कि उसे जाने देना चाहिए। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लॉरा उठकर अपने बेटे को उसी पॉन्ड की तरफ ले जाती है, जहाँ पर हम उसी लेक लेडी को आता हुआ देख सकते हैं, जो उसी फोटो वाली औरत की शक्ल में बदल जाती है। जिसके बाद वो अपने बेटे को उसके साथ भेज देती है और घर की तरफ आए तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि लॉरा की ग्रैंड मॉम की थी, यानी कि जो लेडी ने कोडी को अपने साथ ले गया वो और कोई नहीं बल्कि लॉरा की ग्रैंड मॉम थी। और वो इसीलिए उसकी शक्ल में आई थी क्योंकि लॉरा ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके बेटे की मौत हो गई और मौत उसका बेटा उससे आसानी से उसके साथ ले जाना चाहती थी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लॉरा जो कार यूज कर रही थी वो कार और किसी की नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड मॉम की थी और वो उसे रिपेयर कर किसी तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर मॉन्स्टर्स मूवी का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों के इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। टिल देन बाय।